अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम फाइलिंग का स्पेसिफिकली सूडो कोड्स के लिए। ये इट्स ओनली फॉर सूडो कोड्स। ये वो वाला नहीं है जिसमें आपको लाइक थ्योरी वाला पार्ट का नहीं है, ये जस्ट फॉर सूडो कोड्स। सबसे पहले हमारा रैंडम फाइलिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्या है? अ मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल in any available position. The location of any record in the file is found by using a hashing algorithm on the key field of a record. ओके, अब इनमें से पूछते हैं ये हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है। हैशिंग एल्गोरिदम एक तरीके से होता है अ, अब मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है? अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन गिव्स द एड्रेस वेयर द रिकॉर्ड शुड बी फाउंड। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बाइनरी फाइल है। अब बाइनरी फाइल में हमारे पास डेटा क्या होता है? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी जीरोज़ एंड वंस में होता है। बाइनरी फाइल्स का फॉर्मेट डॉट डी ए टी होता है। फॉर इंस्टेंस ये मेरा एक डेटा है। ओके, अब ये जो स्पेसिफिक जो डेटा है इसके पास कोई की फील्ड है और इसका ये बाकी वाला डेटा है। तो अब हमें क्या करना है, इस टेक्निकली मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा को अपनी फाइल में रैंडम फाइल में स्टोर करूँ। तो होगा क्या, जो ये यूनिक चीज़ है मेरी इस फाइल में किसी भी डेटा का, तो मैं इसको एक तरीके से इस पे की एक यूनिक फील्ड पे मैं एक हैशिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। अब हैशिंग एल्गोरिथम लगाने के बाद फॉर एग्जांपल हैशिंग एल्गोरिथम कैन बी एनीथिंग। ये तो बहुत बेसिक है कि किसी भी यूनिक चीज़ का मॉड 1000 करो तो वो आपको देगा। इस स्पेसिफिकली इसके लिए तो 1 मिलेगा। तो क्या होगा, ये पूरा जो डेटा है ये हमारे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट वुड बी स्टोर्ड हमारे पहली पोजीशन में स्टोर हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारी पहली पोजीशन में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास ये दूसरा डेटा है, अगर हम इसकी यूनिक फील्ड में अगर हम अपना कोई हैशिंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हैशिंग एल्गोरिदम कुछ भी होता है। तो हमें हैशिंग एल्गोरिदम के हिसाब से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो हम सेकंड वाले डेटा पे जा सेकंड वाली लोकेशन पे जाके हमारा डेटा होगा या मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। अब सोच फॉर एग्जांपल मेरे पास अब मेरे पास समझो ये चीज़ नहीं है एंड मेरी ये फाइल इज़ फिल्ड। इफ़ आई वांट टू एक्सेस अ डेटा, यानी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1002 वाले बच्चे का डेटा एक्सेस करूँ। तो क्या होगा, मैं उसकी आईडी को हैश करूँगा और मुझे इससे उसकी लोकेशन मिलेगी। इस लोकेशन पे मैं जाऊँगा और डेटा को मैं एक्सेस कर लूँगा। तो ये तरीका होता है कि कैसे किसी रैंडम फाइल में हम डेटा को एक्सेस करते हैं। अब हाउ डज अ बाइनरी फाइल लुक लाइक, कैसे होती है इसको ज़रा देख लेते हैं हम। ये एक हमारी बाइनरी फाइल का एग्जांपल है। इसमें ये हेक्साडेसिमल मिला के चीज़ें हैं और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये इसके क्या है, एड्रेस है, एड्रेस। अब इससे ज़रा सूडो कोड शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि आपकी सीक्वेंशियल फाइल होती है नॉर्मली, उसमें होता है ओपन फाइल होता है, उसमें ओपन फाइल भी होता है। उसमें ओपन फाइल आप नॉर्मली सीक्वेंशियल में क्या करते हैं, फॉर रीड करते हैं या तो फॉर राइट करते हैं। हाउएवर यहाँ पे होता है फॉर रैंडम के लिए। अच्छा, अब वहाँ पे अगर आप राइट करते हैं तो वहाँ राइट नहीं होता, वहाँ पुट होता है। यहाँ पुट रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम रीड फाइल करते हैं तो यहाँ पे रीड फाइल नहीं होता, यहाँ पे होता है गेट रिकॉर्ड होता है। ओके, और इसी तरह सीक का काम क्या होता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी चीज़ का एड्रेस पता चल जाए तो एक तरीके से कोई पॉइंटर होता है, वो उस पहले लाइन पर हमें पॉइंट करवाना होता है कि भाई यहाँ पे या तो डेटा डालना है या तो हमें डेटा एक्सेस करना है। तो सीक का काम तो ये होता है। हम इसके नॉर्मल सूडो कोड्स पे आ जाते हैं। ओके, शुरू करने से पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है हैश का। ये क्या करता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बट बस हमें ये पता है कि ये हमें की देगा जहाँ पे डेटा को या तो स्टोर करना है या तो गेट करेगा। तो सबसे पहला कोड है हाउ टू
ऐड अ डेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी काम से पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन फाइल, हमारी फाइल का नाम क्या है, माई लिस्ट डॉट डी ए टी फॉर रैंडम। अब रैंडम के लिए हम खोलेंगे तो हमें को फिर क्या करते हैं, यूज़र से हम करते हैं इनपुट लेते हैं डेटा जो हमें फाइल में स्टोर करना है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, की निकालते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर करना होगा, और इस डेटा को अपने हैश वैल्यू वाले फंक्शन में पास करते हैं। ओके। अब ये की तरीके से मुझे एड्रेस बताएगा जहाँ पे मुझे डेटा को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फ़ाइल ये है, माई फाइल लुक्स लाइक दिस, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी की पे डेटा को स्टोर करूँ। तो ये जो मुझे की मिला है, इस पर मैं अपने पहले पॉइंटर को पॉइंट करूँगा थ्रू सीक। सीक क्या करेगा, सीक करेंगे हम फाइल का नाम माई लिस्ट डॉट डी ए टी और कॉमा की। तो यानी एक तरीके से इसकी वजह से क्या होगा, मेरा पॉइंटर है वो किसी स्पेसिफिक एड्रेस को अब पॉइंट करेगा। अब या तो मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ या तो मैं पुट कर सकता हूँ। ऐड की बात हो रही तो यहाँ हम पुट करेंगे, पुट रिकॉर्ड फाइल का नाम माई लिस्ट डॉट डी ए टी, और जो डेटा को पुट करना है उसको आप यहाँ पे कॉमा में डाल के मेंशन कर दें, क्योंकि हमारा है डेटा। तो ये तो सिंपली था रैंडम के लिए, सॉरी ऐड के लिए। अब क्या कहते हैं, हाउ टू गेट द डेटा। फॉर एग्जांपल, ये आपकी फाइल हो, ओके, एंड इट्स फिल्ड विद लाइक, इसके अंदर डेटा फिल्ड हो बहुत सारा, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ। अब मैं चाहता हूँ, मुझे गाइड करना है एक ऐसे बच्चे का डेटा जिसकी आईडी 1004 हो। तो इस पे हैश लगेगा, उसकी मैं की पे पॉइंट करूँगा एंड इस वाले डेटा को मैं गेट करूँगा। तो उसमें भी यही होगा। सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि भाई हम इनपुट क्या, फाइल ओपन करेंगे, सबसे पहला सवाल। अच्छा, ऊपर एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, हम फाइल को क्लोज भी करेंगे, यानी क्लोज फाइल माई लिस्ट डॉट डी ए टी। और सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं कैसे गेट करेंगे। सबसे पहले तो हम फाइल को खोलेंगे रैंडम के लिए, एंड देन यूज़र से इनपुट लेंगे, यूनिक फील्ड लेंगे कि क्या इस डेट बच्चे का क्या यूनिक फील्ड है। फिर इस यूनिक फील्ड को हम अपने की में पास करेंगे, हैश वाले फंक्शन में पास करेंगे जिसका नाम था गेट हैश वैल्यू। और फिर ये हमें दे देगा, एक की दे देगा जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है। इफ़ इट गिव्स अ की ऑफ 104, हमारी एक यूनिक फील्ड हो तो हमें की दे देगा, ये 4 दे देगा। अब हम 4 वाले डेटा पे पॉइंट करेंगे, हाउ, उसके लिए हमारे पास क्या है, सीक का फंक्शन है माई लिस्ट डॉट डी ए टी कॉमा की, एंड देन हम क्या करेंगे, उस जगह पे डेटा को गेट करेंगे, गेट रिकॉर्ड माई लिस्ट डॉट डी ए टी, और इसको एक इन्फो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो जो हमारा डेटा होगा वो इन्फो वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप आउटपुट भी कर सकते हैं इन्फो को, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। एंड देन फाइल को हम क्या करेंगे, क्लोज फाइल कर देंगे, माई लिस्ट डॉट डी ए टी। तो ये थे सूडो कोड्स थे। अब ज़रा इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ सूडो कोड एल्गोरिदम below shows uses a random file access to copy 50 records from a live file current results.dat to store to a stored file.dat one record at a time.
It uses the user-defined student result. If any grades are missing in the current results, the text missing grade is added to the exam grade field in the stored results.dat. Complete this file handling procedure. एक सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों फाइल्स को हम ओपन करेंगे। एक फाइल हमारी ओपन है, दूसरी फाइल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करंट results dot dat फॉर रैंडम। अब हमारे पास 50 डेटा है, तो हम क्या करेंगे, 50 दफ़ा अपना फॉर लूप चलाएंगे फॉर पोजीशन 1 to 50। अब पूछो पोजीशन ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम सीख करने के लिए वो पोजीशन लेंगे। अगर हमें ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट हुआ उस पोजीशन पे रिकॉर्ड। फिर देखते हैं क्या ग्रेड एग्जाम एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोल देंगे कि ये वाली कंडीशन मिसिंग ग्रेड को आउटपुट कर देंगे, आउटपुट मिसिंग ग्रेड। लेटर पे हम क्या करेंगे, दोनों को है, हम क्या करते हैं फिर सीक करेंगे स्टोर रिजल्ट्स पे .dat और उस पोजीशन पे हम जाएंगे और उस रिकॉर्ड को हम पुट कर देंगे स्टोर रिजल्ट्स .dat कॉमा ग्रेड। ये था क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Complete the file handling pseudocode. The function hash takes the customer account as a number as a parameter, calculates and returns the hash value. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक फ़ाइल नेम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करते हैं ताकि हमें बार बार पूरा चीज़ लिखना ना पड़े। सबसे पहले तो हम ओपन फाइल करते हैं, ओपन फाइल, अच्छा सॉरी, यहाँ हमें अकाउंट फ़ाइल यूज़ करना पड़ेगा, फ़ाइल नेम यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन फाइल के लिए हमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये नाम है, इसलिए हमें इसको इस से स्टोर करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए खोलेंगे, रैंडम के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, कस्टमर के अकाउंट नंबर इनपुट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट नंबर पे हम हैश वैल्यू निकालेंगे। कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर पे हम हैश लगाएंगे और फिर उस पर सीक करेंगे फ़ाइल का नाम जो कि हमारा अकाउंट फ़ाइल है, और देन हम उस पोजीशन पे डेटा को गेट करेंगे। तो गेट रिकॉर्ड अकाउंट फ़ाइल और कस्टमर नाम के वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कस्टमर हमारी नेक्स्ट लाइन में यूज़ हो रहा है। तो ये था हमारा रैंडम फाइल। होपफुली आपको समझ आया हो। अगर थोड़े क्वेश्चंस खुद अटैम्प्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, या आप इनको ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।